नमस्कार। हम अपनी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चर्चा कर रहे हैं। कल के अंक में हमने देखा कि हजरत याकूब की बेटी दीना को शिकेम पुत्र हमोर ने भ्रष्ट कर डाला था। इस पर क्रोधित होकर हजरत याकूब के पुत्र शिमोन और लेवी ने शिकेम और हमोर की हत्या करके बहन दीना को छुड़ा लाए। अब हम तौरात उत्पत्ति अध्याय 34 के पैरा 30 और 31 के वाक्या को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने शिमोन और लेवी से कहा, तुमने जो इस देश के निवासी कनानियों और परिज्जियों के मन में मेरे प्रति बहुत घृणा बढ़ाई है, इससे तुमने मुझे संकट में डाला है, क्योंकि मेरे साथ तो थोड़े ही लोग हैं, इसलिए अब वो इकट्ठे होकर मुझ पर चढ़ाई करेंगे और मुझे मार डालेंगे। सो मैं पूरे परिवार के समेत सत्यानाश हो जाऊंगा। पुत्रों ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि वह हमारे साथ, हमारे बहन के साथ बेश्या की तरह बर्ताव करे और हम चुप रहे? और अब तौरात उत्पत्ति अध्याय 35 के पैरा 1 का वाक्या। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहां से कूच करके बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहीं ईश्वर के लिए एक वेदी बनाओ, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भाग कर गया था। और अब तौरात उत्पत्ति अध्याय 35 के पैरा 5 का वाक्या और पैरा 6 का वाक्या। तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। इसलिए हजरत याकूब अपने पुत्रों के समेत जो संग में थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। और अब तौरात उत्पत्ति अध्याय 46 के पैरा 7 का वाक्या पेश है। और अपने बेटे बेटियों, पोता पोतियों, निदान अपने वंश भर को अपने संग मिस्र में ले आया। और अब तौरात उत्पत्ति अध्याय 49 के पैरा 29 से 33 तक का वाक्या। तब हजरत याकूब ने यह कहकर अपने पुत्रों को आज्ञा दी कि मैं अपने लोगों के साथ मिलने पर हूं। अब हमारा आखिरी समय आने वाला है, इसलिए मेरी हित्ती एप्रोन की भूमि वाली गुफा में मेरे बाप दादों के साथ मेरी मिट्टी देना, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में मम्रे के सामने वाली मकपेला की भूमि में है। वहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी सारा की मिट्टी को दी गई है और वही मैंने लिया की भी मिट्टी दी थी। वह भूमि और उसमें की गुफा हित्तियों के हाथ से मोल ली गई थी। यह आज्ञा जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने पुत्रों को दे चुके तो अपने पांव खाट पर समेटकर प्राण छोड़ दिए और अपने लोगों से जा मिले। और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने लोगों से जा मिले। ये था हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चर्चा, जो कुरान और बाइबिल के हवाले से की गई। और अब
इसके बाद आपके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की चर्चा हम अगले एपिसोड में करने वाले हैं। आज के एपिसोड में बस सिर्फ इतना ही और मुझे आज्ञा दीजिए। शुक्रिया। जय हिंद।